बकरीद को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है और मेयर राजा इकबाल सिंह ने ग्रीन बकरीद मनाने की अपील की है और मेयर ने पशुओं की बलि न देने की भी अपील की है। बकरीद पर खुला रहेगा गाजीपुर का स्लॉटर हाउस, से कहा जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने स्पेशल टीम्स बनाई है। खुले में या फिर अवैध कुर्बानी करने पर एक्शन का प्रावधान रखा गया है। अवैध रूप से पशुओं की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। बकरीद को लेकर ये तैयारी लगातार की जा रही है। दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो तैयारी की गई है उससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेयर राजा इकबाल सिंह ने ग्रीन बकरीद बनाने की अपील की है। मेयर ने पशुओं की बलि ना देने की अपील की है और बकरीद पर गाजीपुर का स्लॉटर हाउस खुला रहेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। दिल्ली नगर निगम ने स्पेशल टीम्स बनाई है और खुले में या फिर अवैध तरीके से कुर्बानी करने पर एक्शन का प्रावधान भी रहने वाला है। अवैध रूप से पशुओं की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। बकरीद को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तैयारी कर ली है और मेयर राजा इकबाल सिंह ने ग्रीन बकरीद मनाने की अपील की है। मेयर ने पशुओं की बलि न देने की अपील की। बकरीद पर गाजीपुर का स्लॉटर हाउस खुला रहेगा। दिल्ली नगर निगम ने स्पेशल टीम्स बनाई है। खुले में या फिर अवैध कुर्बानी करने पर एक्शन का प्रावधान किया गया है। अवैध रूप से पशुओं की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा हम आपको सुनाएंगे। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से मेयर राजा इकबाल सिंह ने बातचीत की और ग्रीन ईद मनाने की उन्होंने अपील की है। मेयर ने पशुओं की बलि ना देने की अपील की है। मेयर ने कहा है कि टीम्स बनाई गई है। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। ईद का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में दिल्ली नगर निगम की क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल जी हैं। राजा इकबाल जी, क्या कुछ तैयारी हैं? कुर्बानी होगी क्योंकि ईद आने वाली है, उसको लेकर नगर निगम किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखो, नगर निगम का तो बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है कि कुर्बानी देने के लिए गाजीपुर जो स्लॉटर हाउस है उस दिन हमने खुला रखा हुआ है। उस दिन किसी भी तरह की छुट्टी नहीं है। जिसने भी कुर्बानी देनी है वो लीगल स्लॉटर हाउस में जाए, वो अपनी रस्म को अदा करे। सभी स्लॉटर हाउस को साफ़ सफाई का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कहीं कोई गंदगी ना हो, पब्लिक नॉनसेंस ना हो। और मैं सभी दिल्ली वासियों से ये भी अपील करता हूँ कि जो इलीगल स्लॉटरिंग कहीं पर मत हो। जो आदमी भी इलीगल स्लॉटरिंग करेगा उस पर पेनल्टी भी लगेगी, कड़ी सज़ा। हम एक प्रोविज़न है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सख्त सज़ा हम देंगे। साथ ही साथ मेरी मानना ये है कि इस बार जो बकरीद है उसको हम अहिंसक रूप से, पीसफुल वे से करें और कोई भी ग्रीन जो हम ईद मनाएं। और क्योंकि जब हमने कुर्बानी देनी है तो क्यों ना ऐसी कुर्बानी दे जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो और जनता भी खुश हो। मतलब कि तमाम लोग भी अपील कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद जो है मनाई जाए। केक पर आप तस्वीर लगा सकते हैं, उसको काट सकते हैं। आप किस तरह की लोगों से अपील कर रहे हैं क्योंकि कुर्बानी दी जाती है बकरीद पे? देखो, बिल्कुल आजकल आप इन्वायरमेंट देखें, जो इन्वायरमेंट है बहुत ख़राब हो रहा है। और जो कुदरत है वो कादर की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है। क्यों ना हम इको फ्रेंडली बनाएं ताकि जो हमारे पशु हैं वो भी खुश हों बकरीद वाले दिन। ये ना हो कि उनकी ही कुर्बानी हो, हम अपने मन की भी कुर्बानी दें और अपने जितने भी लोगों को खुश रखें, लोगों को गिफ्ट दें, ताकि एक पैटर्न हम चेंज करें। ग्रीन हम ईद बनाएं और लोगों को भी खुशी हो और अल्लाह ताला को भी खुशी हो। अक्सर ये भी देखा गया है कि ओपन एरिया में जो है कुर्बानी भी दे दी जाती है। इसको किस तरह से रोका जाए? निगम की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं जो एरिया को विजिट करेंगी। जहां पर भी हमें इलीगल स्लॉटिंग नज़र आएगी उस पर तुरंत एक्शन होगा, पेनल्टी लगेगी और सख्ताई से उसमें एक्शन होगा। ये भी देखा गया है सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी जाती है कुर्बानी की तस्वीर, वो ना हो इसके लिए भी कुछ खास इंतजाम है? देखो, ऐसा है कि वो भी एक सोशल क्राइम में हम काउंट करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई बार क्या है कि कई लोग नहीं पसंद करते, तो ऐसा काम ना हो जिससे
समाज के अंदर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हो। जिसने अब मनाना है वो मनाए, जिसने नहीं मनाना वो अपना आराम से बैठे। किसी भी तरह की हम सोशल जो डिस्टर्बेंस इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई खास अपील, क्योंकि अब ईद का त्यौहार आने वाला, उसको लेकर कि किस तरह से लोग मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं? हमारा तो है कि जी आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप अपनी कुर्बानी दीजिए, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दीजिए, अच्छे विचार रखिए, सब लोगों के साथ ईद मनाइए और इको फ्रेंडली ईद हो तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। वीडियो जर्नलिस्ट जयदीप के साथ रवीश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।